जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आयो सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, फाइनली आपका आईबीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ी पता है क्या, एक मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, वो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी। अभी जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 10,000 प्लस आपकी वैकेंसी अभी है ये। इसमें तो 4 से 5 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिपोर्ट भी नहीं किया, जैसे आपका यूको बैंक हो गया, आपका इंडियन बैंक हो गया। कहीं कहीं तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलीज नहीं की है, कहीं कहीं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा उसने भी रिलीज नहीं करी है। तो ये वैकेंसी लगभग लगभग आपकी कितनी जा सकती है, ये इस बार ये आपकी लगभग लगभग 15,000 के आसपास ये आपकी वैकेंसी जा सकती है। अगर इस बार नहीं कर पाए ना क्वालिफाई, तो मैं नहीं मानता कि आप नेक्स्ट टाइम अगर ये, तो ना तो ये वैकेंसी नेक्स्ट टाइम दिखने वाली है, क्योंकि अभी जो बैंक का सबसे ज्यादा बैंकों का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो बैंक क्या कर रहे हैं, हाई से हाई आपकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अभी आपके पास गोल्डन चांस है क्रैक करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 21 तारीख तक चलेंगे। 1 वीक का आपको क्या करना है, वेट करना है। कोई भी फॉर्म मत करना, फिर पहले देख लेना गलतियां क्या क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि हर बार बच्चे गलतियां करते हैं, डबल डबल रजिस्ट्रेशन करते हैं, डबल डबल फीस करते हैं। तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा रुक जाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत हो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। ऑनलाइन मेंस एग्जाम आपका अक्टूबर मंथ में है, डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मेंस आपका जो है वो नवंबर मंथ में, और फाइनल अलॉटमेंट आपका मार्च में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा। देखो सबसे पहले बात करते हैं एज की। एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 20 साल, मैक्सिमम आपकी एज 28 साल। उसके बाद आपको अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो आप इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे उसने, अब देखो एज जो मांगी है ना उसने, वो मांगी है 1/8, मतलब अगस्त मंथ की ही मांगी है guys। ठीक है, और इसमें अगर ग्रेजुएशन की बात करो ना मैं, तो हमें चाहिए खाली जो डेट है वो 21/8 तक आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिंपल। कोई परसेंटेज नहीं मांग रहा है, कोई कुछ नहीं मांगा। इस बार जो चेंजेस हुए, एक तो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ, एक आपका एलपीटी में, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए और ये 21/8 तक आपको क्वालिफाई होना चाहिए guys। ठीक है, अब देखो क्रेडिट हिस्ट्री, ये इस बार मैंने क्यों डाला है, क्योंकि इस बार क्या है, आपका जो एसबीआई है ना, उसने पीओ के अंदर है जिसका क्रेडिट स्कोर बेकार था या सिविल स्कोर जो बेकार था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गाइस। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर आपका अच्छा है, नहीं है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि लोन्स होते कोई टाइम पे भरता नहीं है। अगर आप टाइम पे भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास दिक्कत हुई है तो फटाफट जाके बैंक से आप उसको सेटलमेंट करो, और आपका जो स्कोर है उसको बेटर करो गाइस। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की मैं बात करूँ तो 175 रुपए आपके SC ST कैंडिडेट के लिए है, और 850 आपके अदर कैटेगरी जो आपके ईडब्ल्यू से जनरल है और ओबीसी वालों के लिए गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, प्री आपका है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, पीओ में चेंज किया था, इस बार इसमें नहीं किया। इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग जो है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1 घंटा मिलेगा। कंपोजिट टाइम आपको नहीं दिया गया, सेक्शनल टाइमिंग दी गई, मतलब 20-20 मिनट की। ये आपका इस बार का पैटर्न है, ये आपका क्या है, ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, और ये आपका नया वाला पैटर्न है। देखो नए वाले पैटर्न में देखो, जी जो आपकी जी है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 35 मिनट देते थे आपको, इस बार आपको यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स थे और 35 मिनट देते थे, यहाँ पे भी आपको 35 मिनट दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग में, इस बार 40 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आते थे, 45 मिनट मिलते थे, अब आपको ये टाइम कितना मिलेगा, 35 मिनट मिलेंगे। फिर क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट मिलते थे। यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, 45 मिनट मिलते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होते थे, इस बार कितने कर दिए 155, मतलब क्वेश्चन की क्वांटिटी भी इन्होंने कम कर दी है। मार्क्स उतने ही है, 200 पहले थे 200 अब है। टाइमिंग यहाँ पे देखो 160 मिनट मिलते थे, यहाँ पे आपको 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटा ही मिलेगा। टाइम भी कर दिया कम और क्वेश्चंस भी कर दिए कम, बट मार्क्स उतने ही है। ठीक है, उसके बाद देखो एलपीटी, लोकल लैंग्वेज, आपको मैं पहले बता दूं, इस बार आपको मैंडेटरी है। कैसे,
देखो इस बार एसबीआई ने, मैं देखो यहाँ पे मैं, एक मेरे स्टूडेंट्स के फादर है, उन्होंने डाला भी है, उन्होंने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया था उसके बच्चों ने, और वो एलपीटी में उन्हें फेल कर दिया गया। स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ पे फेल किया गया है एसबीआई ने, तो उसी की रेंज में अब आपका एलपीटी किस में होगा, आईबीपीएस पीओ में होगा, सॉरी क्लर्क में होगा। पहले क्या होता था, 6 महीने आपको मिल जाते थे, ठीक है, 6 महीने में आप इतना तो कर ही लेते थे कि वहां पे आप डील कर लेते थे कस्टमर से, बट इस बार ये टाइमिंग नहीं दी गई है। अब इसका मैं आपको बता दूं, जैसे मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ तमिल से, तो मुझे तो तमिल का टी भी नहीं आता, तो मुझे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट अगर मैं राजस्थान से हूँ, मेरी हिंदी लैंग्वेज है, बट अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे यूपी से बढ़ता हूँ या एमपी से बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या चलती है, आपकी हिंदी चलती है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बट मैं अगर अदर स्टेट से, जैसे राजस्थान के अलावा मैं अगर मैं गुजरात से बढ़ता हूँ, तो वहां पे गुजराती लैंग्वेज है, महाराष्ट्र से करता हूँ तो मराठी लैंग्वेज है, तमिल से करता हूँ तो तमिल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि वहम है, ये वहम नहीं है, आपके सामने आप देख सकते हो कि जब एसबीआई फेल कर सकता है, तो बाकी भी आपकी जो बैंक है वो फेल करेंगे ही करेंगे, ये नो डाउट, कोई शक नहीं है इसके अंदर। फिर आते हैं वैकेंसी के अंदर, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। सबसे ज्यादा आपकी यूपी स्टेट में देखने को मिली है, यूपी में देखो 1300 प्लस वैकेंसी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में देखो 1100 प्लस वैकेंसी है। उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में 1100 प्लस वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 10,277 है, जब इसके अंदर नॉट रिपोर्टेड बैंक है। अब इसको नॉट रिपोर्टेड वाले अगर रिपोर्ट करेंगे तो 15,000 आराम से जाएगा। ये गोल्डन चांस है आपके लिए, और कोशिश करना अपने खुद के स्टेट से ही भरना। खुद के स्टेट से नहीं भरते हो तो फिर सोच समझ के अप्लाई करना कि क्या उस एग्जाम की जो लोकल लैंग्वेज में क्या उसको क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे जस्ट क्वालिफाई नेचर लिखा है, बट उन्होंने साफ साफ बोला अगर आपको नहीं आती है तो उन्होंने हमेशा क्या होता था, आपको दो ही एग्जाम के पैटर्न मिलते थे, कैसे, प्री एग्जाम मेंस एग्जाम। इस बार उन्होंने साफ बोला तीसरा पैटर्न क्या होगा, वो आपका एलपीटी होगा। जब एलपीटी होगा तो फेल करने के चांसेस भी क्या आपके हाई है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी बेसिक पे की बात करें हम, तो 29,000 से लेके 31,000 आपके आफ्टर डिडक्शन आपके आते हैं। बेसिक पे की बात करें तो 19,000, ये देखो अदर अदर बैंक का अदर अदर हो सकता है। डीए आपका 5,000 प्लस करता है, और एचआरए आपका 2,000 प्लस मिलता है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 700 प्लस, 700 750 के आसपास। स्पेशल अलाउंस आपके 4,000 प्लस मिलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी आती है वो 32,000 से 35,000 हो सकती है। और ये अदर अदर बैंक के अदर अदर हो सकती है, कहीं कहीं 40 भी पहुंच जाती है, कहीं 38 होती है, कहीं 39 होती है, कहीं आपकी 41 42 भी होती है। तो अदर बैंकों का अदर अदर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको मैं पहले बोल देता हूँ, अदर स्टेट से सोच समझ के अप्लाई करना। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।